तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हिंदी के प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पूस की रात, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वन लाइनर। ठीक है, कौन सा है? प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय किसका मूल नाम था? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म कब होता है? तो 31 जुलाई 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कि कब होता है, तो प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये कब हुआ था और ये कहाँ? लम्ही वाराणसी है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। तो बताओ प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद्र का उपनाम था नवाब राय। वन लाइनर क्वेश्चन, नवाब राय किसका नाम था? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को किस नाम से जाना गया था? उपन्यास सम्राट, क्योंकि इन्होंने कितने उपन्यास लिखे थे? 12 उपन्यास लिखे थे। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी थी? सोने वतन, जिससे यह प्रसिद्धि मिला था इनको। अपने वतन के बारे में, प्रशासकों के बारे में इसमें लिखे थे। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन था? ये असमाप्त है, यानी वैसी कहानी जो अनाथ जीवन पर लिखी हुई है, वैसा कहानी इनका पहला उपन्यास था। प्रेमचंद की प्रमुख हिंदी कृतियां कौन कौन सी हैं? तो उसमें हिंदी कृति में सबसे प्रमुख कौन है? गोदान, याद भी होगा। इसके अलावा और कौन सा था? कफन। कौन था? कफन। उसके बाद प्रेमचंद्र ने कितने से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं? 12 से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं। तो क्या याद हो गया? तो बताइए प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद कितनी कहानियां लिखे थे? तो लगभग 300 कहानी। जब हम लोग जाएंगे 10+2 में, तो वहाँ एक लेखक आएगा जो 1000 से ज्यादा कहानी लिख चुके थे। ठीक है, यहाँ कितनी है? 300। प्रेमचंद का पेशा क्या था? मतलब वो काम करते थे, वो अध्यापक का भी काम किए, वो स्वतः लेखक तो थे ही और उसके बाद संपादक भी थे। तो किस पत्रिका का वो संपादन किए थे? तो नाम था क्या? हंस। हंस के संपादक कौन बने थे? प्रेमचंद। प्रेमचंद की लेखनी किसके पक्ष में रही है? वो किसके विषय में ज्यादा लिखते थे? तो वो किसान हो गए, वो मजदूर हो गए, वो शोषित वर्ग हो गए, और इसके अतिरिक्त आपसे और भी पूछा जाए तो महिलाओं की स्थिति के बारे में भी लिखे हैं। किसकी स्थिति में? महिलाओं की स्थिति के बारे में भी लिखे हैं। जैसे मुन्नी, उसकी स्थिति के बारे में लिखे हैं उस प्रकार से। प्रेमचंद किस भाषा में आरंभ किए थे लिखना? उर्दू में किए थे, लेकिन प्रसिद्धि किनमें मिली? हिंदी में। वो पूर्णतः गवार हिंदी में, यानी देहाती हिंदी का उपयोग करते थे। इनके कहानी में थोड़ा सा आप लोगों को गाली गलौज भी मिल जाता है, नहीं? प्रेमचंद के अंतिम कृति कौन सी थी जो सबसे अंतिम में लिखे और अधूरी रह गई? वो उपन्यास पूरा नहीं हुआ, वो था आपका मंगलसूत्र। किसका लिखा हुआ था? प्रेमचंद। प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम था? शिवरानी देवी। क्या नाम था? शिवरानी देवी। प्रेमचंद की मृत्यु कब होती है? 8 अक्टूबर 1936 को। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई है। कौन सा तारीख था? 8 अक्टूबर। प्रेमचंद की रचनाओं में किस प्रकार की यथार्थता, मतलब सत्यता दिखाई पड़ती है? तो वो था सामाजिक यथार्थ, मतलब समाज की परिस्थिति में क्या होता है। जब पूस की रात पड़े थे तो हल्कू पैसा मांगने आया, सहना, इस समाज में ऐसा ही नहीं होता है कि सूद लगाने वाले आते हैं मांगने के लिए। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों को भी कभी मौका मिलेगा तो पतली छोटी सी किताब भी है, उसको पढ़िएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन पर आधारित है? तो गोदान। गोदान में क्या है? एक गाय के दान के बारे में, मृत्यु के बाद का। उसके बाद प्रेमचंद की कौन सी कहानी नारी स्वतंत्रता पर आधारित है? तो वो कौन सा है? देवी। आपको यहाँ हम लिखाए है ना कि प्रेमचंद की लेखनी में क्या था? किसान, मजदूर और क्या बोले थे? महिला। इसी महिलाओं के बारे में बताए हैं कि नारी स्वतंत्रता पर कौन सा लिखा गया? देवी। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन को। प्रेमचंद की भाषा शैली कैसी थी? प्रेमचंद की भाषा शैली बिल्कुल सरल थी और प्रभावशाली। देशज, देशज समझ में आता है? अपने ही देश के। देशज, सरल और प्रभावशाली। कफन कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो धीसू और मामा, ये दोनों है कफन के मुख्य पात्र। प्रेमचंद की कहानी किस वर्ग को केंद्र में रखती है? तो निम्न वर्ग या ग्रामीण समाज, जो नीचे तबके के लोग हैं वो, नहीं तो ग्रामीण समाज।
प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के किस धारा का प्रतिनिधि कहा जाता है? तो यथार्थवादी। वो सच्चाई लिखने में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, अगला है पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद। पूस की रात की कहानी का मुख्य पात्र हल्कू। हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी, याद है ना? चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। पूस की रात कहानी में हल्कू के पास जो पालतू कुत्ता था उसका क्या नाम था? जबरा। ये जबरा कौन था? कुत्ता। किसका कुत्ता था? हल्कू का। पूस की रात में हल्कू क्या काम करता था? खेतिहर, मजदूर या किसान। जब उनकी पत्नी कही थी कि इससे अच्छा तो मजदूरी है, तो वो क्या कहती? मजूरी है। मजदूरी को ओरिजिनल क्या बोली थी? मजूरी। पूस की रात कहानी के मुख्य विषय क्या है? तो किसानों की गरीबी और पीड़ा। कैसे ठंड के रात में किसानों को खेत में गुजारना पड़ता है, इसके बारे में बताए थे। पूस की रात में हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। क्या याद है कि मुन्नी से कितना रुपया मांग रहा था? 3 रुपया। हल्कू ने कंबल के बदले किसान को कर्ज चुकाने में क्या बताया? कि वो किसान कर्ज किसका है? जमादार। ठीक है, सहना जिसका नाम था, याद है ना? यस सर। सहना। हल्कू को सबसे अधिक तकलीफ किस बात से थी? तो कड़ाके की ठंड से। नहीं लगता था कि हड्डी में जारा धंस जाएगा, लिखा हुआ है ना? Yes. इस प्रकार का ठंड था। हल्कू को खेत में रात में क्यों बितानी पड़ती थी? तो फसल की रखवाली करने के लिए। फसल की रखवाली कौन करता था? हल्कू। हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय क्या किया? अलाव जलाता है। अलाव बगल वाले ही पेड़ में जाता है, आम के पत्ते को पेड़ के पत्ते को इकट्ठा करता है, उसमें आग लगाता है और कहता है ना कि जबरा देख, कोई हम लोग को देखेगा तो भूत समझेगा। नहीं, हल्कू और जबरा ने खेत में ठंड से बचने के लिए क्या किया? एक दूसरे से चिपककर सो गया। लेकिन क्या ठंड से बचा? नहीं। जबरा कौन था? तो हल्कू का पालतू कुत्ता था।